अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ीशानुल हसन। तो भाई नाम है मेरा ज़ीशान। आपकी ग्रोथ को सिंप्लीफाई करना है हमारे इस यूट्यूब चैनल का काम। आज तक हमने आपको बहुत कुछ सिखा दिया, कीवर्ड क्या होते हैं, कीवर्ड किस टाइप के होते हैं, उसको कीवर्ड को कैसे यूज़ करते हैं, पूरा एसईओ का कोर्स करवा रहे हैं। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो बड़ी शानदार होने वाली है। तो आज की वीडियो में हम सेमरश टूल को यूज़ करना सीखेंगे। किस तरह आपने अपने इस सेमरश टूल को चलाना है और भैया दुनिया वालों को घुमाना है और बहुत सारा रुपया आपने कमाना है। तो बिना देरी किए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। उधर हम आपको पूरा सेमरश चलाना सिखाएंगे। सेमरश को यूज़ करते हुए कैसे कीवर्ड रिसर्च करनी है। उससे पहले ऑलरेडी हम गूगल कीवर्ड प्लानर आपको सिखा चुके हैं, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं कि किस तरह गूगल कीवर्ड प्लानर यूज़ करना है। लेकिन अगर आप ब्लॉगिंग की दुनिया में अपना मकाम बनाना चाहते हो, फिर पेड टूल आपको लेने पड़ेंगे। ऊबर सजेस्ट हो, उसके बाद सेमरश हो, सफ़र एसईओ, उसके बाद मोज प्रो हो, उसके बाद एएचरेफ हो। सब आपने कोई ना कोई एक परचेज करना होता है। तो आज हम सेमरश के ऊपर वीडियो बनाएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता एएचरेफ, सेमरश हर टूल के ऊपर वीडियो लेकर आएंगे। तो बिना देरी किए हम आ गए हैं भाई लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो जी भाई, लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले आपने क्या करना है, गूगल सर्च करना है। तो गूगल सर्च करने के बाद आप क्या कर सकते हो, सेमरश को सर्च करेंगे। जैसे ही सेमरश को सर्च करेंगे तो ये उसके बाद ये उन्होंने ऐड चलाई हुई है, स्पॉन्सर्ड, मतलब ये ऐड के थ्रू उन्होंने अपने आप को रैंक करवाया। तो ये दूसरी है। हम पहले नंबर पे क्लिक करेंगे। जैसे पहले नंबर पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो हमारे सामने आ जाएगी। इस विंडो के ऊपर हमने क्या करना है, तो ये विंडो जैसे ही आपके सामने आए तो परेशान नहीं होना। इधर हमने वो कीवर्ड सर्च करने हैं जिनको हम यूज़ करते हुए अपने ब्लॉग को, अपने आर्टिकल को, अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस डैशबोर्ड को समझ लेते हैं। ये सेमरश है, इसके बाद में इसके फीचर्स के बताया हुआ है। इसके फीचर्स कौन कौन से हैं। फीचर्स तो इसके अंदर कीवर्ड रिसर्च है, ऑन पेज एसईओ का बताता है, कंपटीटर एनालिसिस बताता है। उसके बाद शार्प टूल फॉर योर अमेजोन बिजनेस। तो अमेजोन के ऊपर अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो तब भी ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। कंटेंट मार्केटिंग, लोकल एसईओ, उसके बाद रैंक ट्रैकिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, लिंक बिल्डिंग के अंदर भी ये इस्तेमाल होता है। ये सारी चीज़ें हम आपको आज की वीडियो में सिखाएंगे। उसके बाद आपने कंपटीटर एनालिसिस करना होता है। उसके बाद कंटेंट क्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कंटेंट किस तरह क्रिएट करना है, कंटेंट ऑप्टिमाइज किस तरह करना है, ये सारी चीज़ें हमने इस सेमरश को यूज़ करते हुए करनी है। जैसे ही हम इस सेमरश को यूज़ करते हुए अपना काम करेंगे तो हम यूजुअली रैंक भी करेंगे और अपने ब्लॉग पर ट्रैफिक भी लेकर आएंगे। तो अभी मैंने एक नई वेबसाइट ली है, उसके ऊपर थोड़े से तजर्बात किए हैं सेमरश को यूज़ करते हुए, तो वो भी आपको दिखाएंगे कि हमारी ग्रोथ किस तरह जा रही है। तो बिना देरी किए हमने क्या किया, इसके बाद ये प्राइसिंग है कि कितना ये महंगा है। लेकिन इस तरह तो ये काफ़ी, इसकी जो प्रो है $119 में मिल रहा है, गुरु $229 में, बिजनेस $449 में। वैसे तो बड़ा महंगा है, लेकिन आप फेसबुक के ऊपर जाके ले सकते हैं। बहुत सारे प्रोवाइडर्स हैं जो आपको कॉस्टली नहीं देंगे, आपको थोड़ा सस्ता देंगे और आपका काम चल सकता है। उसके बाद ये रिसोर्सेज हैं, क्या ये करने वाला है। उसके बाद कंपनी है, ऐप सेंटर है। तो हम चलते हैं मेन डैशबोर्ड के ऊपर। तो ये एसईओ का डैशबोर्ड है कि हमने क्या करना है, हमने एसईओ करनी है। तो इधर हमने क्या करना है, इंटर डोमेन, यूआरएल और कीवर्ड। तो सबसे पहले हम ये एसईओ का डैशबोर्ड देख लेते हैं। ये हमारे पास डैशबोर्ड आ चुका है, एसईओ का डैशबोर्ड। तो ये देखें, ये डोमेन एनालिसिस हमें करके बताएगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, सबसे पहले हमने कोई कीवर्ड सर्च करना होता है जिसके ऊपर हम लिखना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे ये हमारी डोमेन है, तो हम अपनी डोमेन को क्या करेंगे, हम अपनी डोमेन के ऊपर जाएंगे और अपना एक आर्टिकल चूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पे आपकी जो ब्लॉग है वो हेल्थ रिलेटेड है, आपने हेल्थ के रिलेटेड कीवर्ड ढूंढने होते हैं कि मेरी जो वेबसाइट है वो हेल्थ के ऊपर ब्लॉग लिखे और वो रैंक करे। इसी तरह मैंने क्या करना है, अगर आपकी टेक्नोलॉजी का रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड आपने कीवर्ड सर्च करनी होती है। तो हमने क्या करना है, हमारी जो साइट है वो एक जर्नल साइट है। जर्नल साइट ये होती है या आप हर टॉपिक को कवर करते हो। कोई भी टॉपिक आता है, कोई भी अपडेट आती है, कोई भी न्यूज़ आती है, वो आप कवर कर सकते हो। तो हम वो सारा चीज़ का यूज़ करना सिखाएंगे। गूगल ट्रेंड्स भी आपको सिखाएंगे। तो कंप्लीट एसईओ का कोर्स चल रहा है, इसके अंदर हम आपको हर चीज़ दिखाएंगे। और ये देखें, ये हमारी वेबसाइट है, इसके ऊपर हमने काफ़ी काम किया हुआ है, वो भी आप देख लें। थोड़ा नेट अभी स्लो है। तो जैसे ये हमारी वेबसाइट आ गई, इसके ऊपर हम फ्रीलांसिंग के ऊपर टॉपिक लिखते हैं, टेक्नोलॉजी के ऊपर लिखते हैं, बिजनेस के ऊपर, एजुकेशन। तो ये हमारी कैटेगरी है, ये पूरी वेबसाइट है। इसके ऊपर हम क्या करते हैं, सेमरश को यूज़ करते हुए आर्टिकल लिखते हैं। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम प्रोजेक्ट पे जाएंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने कोई कीवर्ड को फाइंड करना है। तो हम कीवर्ड ओवरव्यू के ऊपर जाएंगे। तो कीवर्ड ओवरव्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये विंडो आएगी। तो इधर हमने जो कीवर्ड जिसके ऊपर हमने लिखना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। मिसाल के तौर पे मैं लिखना चाहता हूँ अमेज़ोन के ऊपर, या मैं लिखना चाहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के अंदर।
तो ये है जी मेरा कीवर्ड। तो मैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर मैंने कहा कि मुझे इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम बताओ, तो ये देखें 33,000 इसका कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम है। डिफ़िकल्टी पूरी 100% है इस पर। भाई कोई बंदा जो हमारी तरह का बंदा है, आप या मैं या कोई भी ब्लॉगर है, वो रैंक करना मुश्किल है। डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर पहले पेज के ऊपर आना बहुत ही मुश्किल है। तो हमने क्या करना होता है, हमने गैप ढूंढना होता है, वो कीवर्ड ढूंढना होता है जिसके ऊपर बहुत कम लोगों ने लिखा हो, ताकि हम लिखें और रैंक कर पाएँ। तो ये देखें, ये कह रहा है कि आपके पास 20,119 कीवर्ड हैं डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड। तो थोड़ा सा अगर देखें क्वेश्चन के रिलेटेड भी देखें तो क्वेश्चन के रिलेटेड भी कीवर्ड हैं 1250 इस तरह ये हैं। उसके बाद रिलेटेड कीवर्ड तो ये भी 229 कीवर्ड हैं। तो सबसे बेहतर ये चीज़ है कि जैसे ही हमने कीवर्ड सर्च किया, उसने कीवर्ड का बताया, उसका वॉल्यूम इतना है, उसकी डिफ़िकल्टी इतनी है, उसके बाद इसका ग्लोबल वॉल्यूम कितना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो दूसरे टूल नहीं बताते, लेकिन सेमरश हमें बताता है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि अगर हम डिजिटल मार्केटिंग का कीवर्ड यूज़ करते हैं तो हम किन किन कंट्रीज़ के अंदर रैंक कर सकते हैं। हम इंडिया के अंदर भी रैंक कर सकते हैं, हम यूएस में रैंक कर सकते हैं, इंडोनेशिया में कर सकते हैं, पाकिस्तान में कर सकते हैं, यूके में कर सकते हैं, ये क्या है, ये वियतनाम है शायद, तो वियतनाम में भी। तो सबसे अच्छी चीज़ कि ये इंटेंट बताता है कीवर्ड का कि आपका कीवर्ड क्या है, इंफॉर्मेशनल है, ट्रांजैक्शनल है, या आपका कीवर्ड कमर्शियल है, नेविगेशनल है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। कीवर्ड किस तरह के होते हैं, इन्फॉर्मेशनल क्या कीवर्ड होता है, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड क्या होते हैं। तो ये ट्रेंड्स भी बता रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर सर्चेस दिन ब दिन बढ़ रही हैं, एक कांस्टेंट आ रही है। ये नहीं है कि अगर ट्रेंड्स डाउन कर रहा है तो इट मीन्स कि हमने वो कीवर्ड भी नहीं यूज़ करना, क्योंकि आजकल उसका ट्रेंड ही नहीं रहा। तो हमने क्या करना होता है, वो कीवर्ड चूज़ करना होता है जिसका ट्रेंड बड़ा सेम रहे। उसके बाद ये वो रिजल्ट कह रहा है, इसके ऊपर गूगल के अंदर, गूगल सर्च के अंदर, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस के ऊपर 2.8 बिलियन रिजल्ट पड़े हुए हैं, लोगों के ब्लॉग लिखे हुए हैं, आर्टिकल पड़े हुए हैं। उसके बाद ये सर्प एनालिसिस, तो सर्प एनालिसिस ये है कि जो 1 से 10 लेकर जो आपके पहला पेज है उसके ऊपर ये है, ये डोमेन्स रैंक हैं। उसके बाद नंबर 2 पे देखें नील पटेल की है। उसके बाद मेल चिली mp.com, इसके ऊपर ये फर्स्ट नंबर पे है। तो फर्स्ट नंबर पे होने से वो क्या कर रहा है, उसके अंदर उसको 21.7 हज़ार, मतलब 21.7 के ट्रैफिक उसको इस कीवर्ड के थ्रू आ रही है। तो इस तरह नील पटेल को भी 6.4 आ रही है। तो नंबर 1 पे होना, देखो कितनी चीज़ें अच्छी होती हैं। उसके बाद जैसे जैसे आप 10 पे जाएं, विकीपीडिया है। उसके बाद और अगर 11 to 20 देखें तो ये सारी डोमेन्स आ रही हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि वो बता रहा है कि आपकी डोमेन किस नंबर पे रैंक है और कितनी ट्रैफिक आप इस कीवर्ड से ले रहे हैं। अब हमने क्या करना है, हमने कीवर्ड रिसर्च करनी है। तो हम क्या करेंगे, व्यू ऑल कीवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जी दोस्तों हमारे पास अब कीवर्ड है 20,000। हम अभी देखने लगे 20,000 कीवर्ड, तो हमें तो पड़ जाएगी शाम और हम कीवर्ड रिसर्च नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए थोड़े से दिमाग से काम लेना पड़ेगा। तो दिमाग से काम लेंगे तो हमने कहना है, जो हमें सर्च वॉल्यूम का कीवर्ड है वो हमें इधर से देखें। वो कह रहा है कि कीवर्ड सर्च वॉल्यूम कितना होना चाहिए जो आप कीवर्ड सर्च कर रहे हैं। तो हम कस्टम रेंज है कि हम इसको कह देते हैं कि 500 से ना प्लस जो कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम है वो हमें दे दो। तो ये फ़िल्टर लग गया। फ़िल्टर लगने के बाद क्या होगा, फ़िल्टर लगने के बाद कीवर्ड जो हैं वो भाई 28 रह गए हैं कीवर्ड। तो उसके बाद हमने क्या करना है, उसकी केडी हमने क्या करना है, केडी हमें इजी दो। तो जैसे ही हमने इजी केडी पे काम किया तो ये देखो, ये हमारे पास 3 कीवर्ड आए हैं निकल के, जिनको यूज़ करके हम अपना ब्लॉग को रैंक कर सकते हैं। देखो ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कराची, तो 1.6 के इसका सर्च वॉल्यूम है, 27 केडी है। डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स, और उसके बाद है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पाकिस्तान। तो हमने क्या करना है, फिर हमने इसके ऊपर फिर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद हम इसके रेलेवेंट कीवर्ड ढूंढेंगे कि इसके रिलेटेड कीवर्ड क्या हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास कीवर्ड है, ये इतना सर्च वॉल्यूम इस कंट्री के अंदर है। तो इसके बाद इसका जो रेलेवेंट कीवर्ड है ये है डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन कराची, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन कराची, लिस्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन कराची, डिजिटल मार्केटिंग कराची। तो ये 104 कीवर्ड इसके रेलेवेंट कीवर्ड आ गए, रिलेटेड कीवर्ड। तो हमने क्या करना है, हम इन रिलेटेड कीवर्ड्स को भी टारगेट करेंगे, प्लस अपना जो मेन फोकस कीवर्ड है उसको भी यूज़ करते हुए हमने क्या करना है, अपना ब्लॉग का आर्टिकल लिखना है। तो फिर आर्टिकल को पब्लिश करना है। तो भैया फिर आपने पब्लिश करने के बाद तो आपका आर्टिकल उम्मीद है रैंक कर जाएगा, और फिर आप भी हो जाओगे हैरान परेशान, इतनी ट्रैफिक कहाँ से रही है यार। तो एक कुलिया आपको बताऊँगा, अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहते हो, कि आप बढ़िया ट्रैफिक कैसे लेकर आ सकते हो।
और उसके बाद ये हमने कीवर्ड मैजिक टूल, तो कीवर्ड मैजिक टूल को किस तरह यूज़ करना है वो भी आपको बताएंगे। तो जी कीवर्ड मैनेजर में हमने एक लिस्ट क्रिएट किया, अब लिस्ट क्रिएट करने का हमें फ़ायदा क्या होने वाला है वो आपको दिखाता हूँ। हमने क्या किया, इधर जमा के निशान के ऊपर क्लिक किया तो ये कीवर्ड ऐड हुआ है कीवर्ड रिसर्च पाकिस्तान के अंदर। तो हम इसको एक ऑलरेडी मैंने लिस्ट बनाई है उसके अंदर ये ऐड हो गया, तो इसको आप अपनी लिस्ट के अंदर भी ऐड कर सकते हो। जैसे ही आप ये देखें, ये मैं कीवर्ड क्या कर रहा हूँ, कीवर्ड ऐड कर रहा हूँ, तो उसके बाद कीवर्ड एक लिस्ट में ऐड हो जाएंगे। तो फिर उस लिस्ट को हम क्या करेंगे, या तो लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, या सिलेक्शन के बाद हमने क्या करना होता है, सिलेक्शन करने के बाद हमने क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट आपने क्या करना है, सीवीसी फाइल के अंदर डाउनलोड कर लेना है। तो सीवीसी फाइल जैसे डाउनलोड होगी तो आपके कीवर्ड आपकी एक्सेल शीट में होंगे, एक्सेल शीट को आप यूज़ करते हुए क्या करोगे। तो इसके बाद ये देखें कीवर्ड का वॉल्यूम क्या है, उसके नाम क्या है, इसका सर्च वॉल्यूम कितना है, इसका सीपीसी रेट कितना है, इसका कंपटीशन कितना है, नंबर ऑफ रिजल्ट कितने हैं, सर्फ के एनालिसिस क्या है, तो वो सारे हमें इस एक्सेल शीट में मिल गए। तो अब हमने क्या करना है, इसके बाद हमने तो जी फाइल हमने डाउनलोड कर लिया, आपको पता चल गया कीवर्ड रिसर्च किस तरह करनी है। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आपको इंटेंट भी सिलेक्ट कर सकते हो, मुझे जो कीवर्ड चाहिए, मुझे इंफॉर्मेशनल चाहिए, नेविगेशनल चाहिए, कमर्शियल चाहिए। उसके बाद ये एग्जैक्ट मैच हो, जिस तरह मैंने डिजिटल मार्केटिंग लिखा है तो उसी तरह एग्जैक्ट मैच हो, या ब्रॉड मैच हो। आपने ब्रॉड मैच के ऊपर सेलेक्ट करना है ताकि आपको हर तरह का कीवर्ड मिले। उसके बाद आप लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हो, किस लैंग्वेज के आपको कीवर्ड चाहिए, उर्दू में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आप इधर से कर सकते हो। उसके बाद आपने क्या करना है, कीवर्ड मैनेजर के अंदर आपने लिस्ट क्रिएट करनी होती है और फिर इस लिस्ट को डाउनलोड करना है। तो मैं अभी आपको वो लिस्ट दिखाता हूँ जो मैंने क्रिएट की हुई है। तो कीवर्ड रिसर्च पाकिस्तान, मैंने ये एक लिस्ट बनाई थी, तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं इसको ओपन करता हूँ। जैसे ही मैं वो लिस्ट ओपन करूँगा तो हमारे जो कीवर्ड जो हमने ऑलरेडी रिसर्च परफॉर्म की हुई है वो आपके सामने शो हो जाएगी। टोटल 88 कीवर्ड्स हमने सर्च किए हैं। उसके बाद टोटल वॉल्यूम कितना है हमारा, हमने ये सर्च वॉल्यूम टोटल 88 कीवर्ड्स का बता रहा है। उसके बाद एवरेज केडी बता रहा है 25, मतलब कि हम कितने जितने भी कीवर्ड्स टारगेट करने हैं वो लो केडी के करने हैं। जब तक आपकी डोमेन की अथॉरिटी नहीं बन जाती, आपकी डोमेन का कोई रैंक नहीं बन जाता, तब तक आपने लो केडी के कीवर्ड यूज़ करने हैं। देखें मैंने वो उधर से कीवर्ड यूज़ किया, वो बता रहा है इसका पाकिस्तान के अंदर सर्च वॉल्यूम है 1.6 के, इसका वॉल्यूम है, केडी इसकी 25 है। तो सेम इसी तरह ये देखो, ये मैंने कीवर्ड निकाला था 18.1, इसका सर्च वॉल्यूम है 43। तो इसकी सारी ट्रैफिक अमेरिका के अंदर है। हमने दोनों मुल्कों के लिए काम करना होता है। पाकिस्तान के लिए इसलिए करना कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, तो अमेरिका के लिए इसलिए करना होता है अमेरिका में मुनाफा बड़ा ज़्यादा है, तो आपके डॉलर ज़्यादा बनेंगे। तो इस तरह आपने ये देखें, ये कनाडा के अंदर का कीवर्ड है वर्चुअल असिस्टेंट जॉब, कनाडा का कीवर्ड है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग फाइबर लॉगिन, तो स्ट्रॉन्ग फाइबर के ऊपर पाकिस्तान का ये कीवर्ड है। तो आपने क्या करना होता है, इस तरह सारे कीवर्ड सर्च करने होते हैं। ये देखें इसका 140, तो ये हमने कीवर्ड पूरी रिसर्च परफॉर्म की हुई है, जिन कीवर्ड्स को हम यूज़ करते हुए अपना मतलब ब्लॉग को रैंक करते हैं, अपना आर्टिकल लिखते हैं। तो आर्टिकल लिखना भी आपको सिखाएंगे, आपको पूरा ब्लॉगर बना के जाएंगे। तो आज की वीडियो में हमने आपको कीवर्ड रिसर्च सिखाई कि कैसे आपने कीवर्ड रिसर्च करना है अपने ब्लॉग को, फिर उस कीवर्ड को यूज़ करते हुए रैंक करना है, वो हमने आपको सिखा दिया। तो आर्टिकल कैसे राइट करना है वो भी हम आपको सिखाएंगे। इस पूरे चैनल पर आपको एक कंप्लीट नॉलेज देके जाएंगे कि अपना डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, ऑनलाइन दुनिया के अंदर अपना मुकाम कैसे बनाना है, पैसा कैसे कमाना है। तो कल की जो वीडियो आएगी उसके अंदर हमने पूरी, अगर मिसाल के तौर पर हमें कीवर्ड ही नहीं मिल रहा, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा किस कीवर्ड के ऊपर लिखें, तो हम क्या करेंगे, हम 2-3 डोमेन्स पकड़ेंगे, उन 2-3 डोमेन्स को हम पकड़ के उनके कीवर्ड निकालेंगे, उन कीवर्ड को निकाल के हम उसके ऊपर अपना आर्टिकल राइट करेंगे, राइट करने के बाद रैंक करेंगे। तो ये सारा प्रोसेस आपको सिखाएंगे। तो वो आप इसी तरह सीख सकते हो अगर आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, हमारे साथ जुड़ते हो। कोई भी क्वेश्चन हो, हमारा नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, आप हमें कॉल कर सकते हो, हम आपका जवाब भी देंगे, आपकी कन्फ्यूजन भी दूर करेंगे। तो भाई मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।